नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी पद्य साहित्य का विकास। इसके अंतर्गत आप सभी को पढ़ना होगा रीतिकाल व आधुनिक काल। ठीक है, इन दोनों टॉपिकों से संबंधित किस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे, क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, सब कुछ आगे मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप सभी का 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा 2023 में बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में जो आपका जितने भी सब्जेक्ट के पेपर होंगे उसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से 5 तक जो आपका हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय से। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 से 10 तक जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे वो आपका यहाँ से बनेगा, रीतिकाल व आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हो तो निश्चित ही आप सभी यहाँ से 5 नंबर पक्के करके जाने वाले हो। सबसे पहले आप सभी यहाँ पे प्रूफ देख लो जिससे कि आप सभी को अच्छे से यकीन हो सके। क्या लिखा है कि पाठ्यक्रमानुसार हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास रीतिकाल से आधुनिक युग तक निर्धारित है। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 6 से 10 तक 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर खुद ही देख सकते हो। तो चलो, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात मैं आप सभी को और भी बता दूँ, यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप बिल्कुल एक क्लिक में इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए तैयारी चल रही है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि मैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो भी नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से आप सभी का क्या कुछ क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी पद्य साहित्य का विकास काल विभाजन, यानी कि हिंदी पद्य साहित्य के विकास को कितने भागों में बांटा गया है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी पद्य साहित्य के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा भाग है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप सभी का किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा सब कुछ मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप कहोगे तो मैं आप सभी के लिए बहुविकल्पी प्रश्न भी लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, यदि आप कमेंट करते हो तो देखो किस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले तो बनेगा क्वेश्चन कि आदिकाल को वीरगाथा काल, मतलब कि क्वेश्चन बनेगा कि आदिकाल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हालांकि आप सभी के सिलेबस में आदिकाल भक्तिकाल नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आप सभी का रीतिकाल और आधुनिक काल से भी बनेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। यदि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो निश्चित ही आप सभी यहाँ से 5 नंबर पक्के करके ही जाने वाले हैं। ठीक है, इतना मैं गारंटी बता दे रहा हूँ आप सभी को। तो देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि आदिकाल की समयावधि क्या है। निम्न में से आदिकाल की समयावधि क्या है? बहुविकल्पी में क्वेश्चन बन सकते हैं ये। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से आदिकाल की समयावधि क्या है। 743 से लेकर के 1343 तक, 1343 से 1643 तक, 1643 से 1843 तक, या फिर 1843 से अब तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आप इस पर टिक लगा दोगे। चलो, ये तो समझ में आ गया आपको। उसी तरीके से आप सभी का ये भी पूछा जाएगा, भक्तिकाल है ना। पूछा जाएगा कि निम्न में से भक्तिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो भक्तिकाल को पूर्व मध्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से रीतिकाल को और कौन से नाम से जाना जाता है? उत्तर मध्य काल से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से आप सभी का क्या पूछा जाएगा कि भक्तिकाल की समयावधि क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1343 से 1643 तक। तो आपको इस पर ही टिक लगा देना होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप सभी का ये पूछा जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ से रीतिकाल व आधुनिक काल की बात करें तो रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी समयावधि की बात करें तो 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक है इसकी समयावधि। ठीक है, और आधुनिक काल की समयावधि क्या है?
1843 से लेकर के अब तक मानी जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप सभी का दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसी तरीके से आंसर बता सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो सही समयावधि होगी आपको उस पर टिक लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी अच्छे से देख लो। फिलहाल मैं आगे आप सभी को बताता हूँ। देखो क्या लिखा है कि काल विभाजन तालिका। ठीक है, यानी कि वीर गाथा जो काल है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका कि वीर गाथा काल के प्रमुख कवि निम्न में से कौन है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से, या फिर पूछा जाएगा कि वीर गाथा काल के कवि हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। ठीक है, बताना होगा आपको। फिलहाल मैं इस टॉपिक और इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी के सिलेबस में कौन कौन सा है, रीतिकाल व आधुनिक काल है। ठीक है, तो हम इसी पर बात करेंगे, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनेंगे, क्या कुछ क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, सब कुछ बताते हैं आप सभी को। देखिए, ये जो रीतिकाल है, रीतिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है, उसी प्रकार से आप सभी का आधुनिक काल जो आता है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी और नई कविता युग। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी का आधुनिक काल को मतलब कि आधुनिक काल का विभाजन किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में विभाजन किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यानी कि भारतेंदु युग जो है यहाँ पर, कि भारतेंदु युग के कवि हैं या फिर निम्न में से भारतेंदु युग के कवि हैं। तो देखो भारतेंदु युग के कवि जो प्रचलित कवि हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को वही बता देता हूँ। देखो भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से आते हैं। भारतेंदु युग के कवि आते हैं आपका राधा कृष्ण, आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, राधा कृष्ण दास, ये आपके हो गए भारतेंदु युग के कवि। उसके बाद सबसे पहले तो आप सभी का यही आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं भारतेंदु युग के कवि। अब और भी हैं, तो और भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। उसके बाद जो भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से आते हैं निकल करके, जगमोहन आते हैं। ठीक है, जगमोहन एक ये हो जाएंगे आपके भारतेंदु युग के कवि। ठीक है, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इनका नाम थोड़ा बड़ा है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बद्री नारायण। ठीक है, बद्री नारायण प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और कौन कौन से हो जाएंगे भारतेंदु युग के कवि, और हो जाएंगे आपके प्रताप नारायण मिश्र। कौन हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके भारतेंदु युग के कवि। अब देखो यहाँ से किस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन बनेगा। यदि आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो जरूर से जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारतेंदु युग के निम्न में से भारतेंदु युग के कवि कौन से हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, निराला, और भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामनरेश त्रिपाठी। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के भारतेंदु युग के कवि के रूप में। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपको इस पर टिक लगा देना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको टिक लगा देना होगा, किस पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम द्विवेदी युग के बारे में। और हाँ, एक बात मैं आप सभी को और भी बता दूँ कि ये जो भारतेंदु युग के जो कवि हैं, इसको मैंने ऑलरेडी आप सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता रखा है कि भारतेंदु युग के कवियों को आप ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद कर सकते हो, जिससे कि आपको बोर्ड की परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी कवि का नाम पूछा जाए, आप फटाक से उसको बता सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें द्विवेदी युग के बारे में। तो देखो द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ उसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई पेन टैब नहीं है, मैं खुद यहाँ से अपने फिंगर से लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है आप सभी को समझ में आने के लिए, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हो जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर
प्रसाद द्विवेदी, आप इतना समझ जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरे कवि कौन से हो जाते हैं? दूसरे कवि कौन से हैं? लोचन प्रसाद पांडे, प्रसाद पांडे, ठीक है। ये हो गए आपके दो कवि। अब तीसरे कवि की बात करें, द्विवेदी युग के तीसरे कवि कौन से हो जाएंगे? द्विवेदी युग के तीसरे कवि कौन से हैं? रामनरेश त्रिपाठी, मतलब कि रामनरेश त्रिपाठी। इनका मतलब शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? त्रिपाठी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे तीसरे कवि, किसके? द्विवेदी युग के। चौथे कवि बात करें द्विवेदी युग के, तो क्या हो जाएगा? रामचरित, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, रामचरित, ठीक है। रामचरित उपाध्याय, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, रामचरित्र उपाध्याय। और जो हमारे मतलब कि अगला नेक्स्ट कवि होंगे द्विवेदी युग के, तो कौन से हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कौन से कवि? द्विवेदी युग के कवि। तो कौन कौन से द्विवेदी युग के कवि आएंगे? द्विवेदी युग के कवि आएंगे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लोचन प्रसाद पांडे, और उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी, और रामचरित्र उपाध्याय, और मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अब देखो, इससे संबंधित आप सभी का जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा आप सभी का कि निम्न में से द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। द्विवेदी युग के कवि कौन से हैं? यही सब हैं जो मैंने आप सभी को बताया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित्र उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त। जो ऑप्शन में आप सभी का आएगा वही आप उस पर टिक लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर छायावादी युग के कवि के बारे में, तो देखो छायावादी युग के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी को बता देता हूँ कि जो हर बार आप सभी का पूछा जाता है, छायावादी युग के लेखक और यह छायावादी युग के कवि, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। फिलहाल मैं आप सभी को एक बात और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो जयशंकर प्रसाद हैं और जो महादेवी वर्मा हैं, ये आपके छायावादी युग के कवि भी हैं, छायावादी युग के लेखक भी हैं, ठीक है, इसलिए ये आप अच्छे से दोहरा लेना। और उसके बाद और कौन कौन से हो जाएंगे छायावादी युग के, मतलब कि छायावादी युग के कवि और कौन कौन से हो जाएंगे? और हो जाएंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ निराला, ठीक है, निराला हो जाएंगे। पंत हो जाएंगे, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? पंत, मतलब सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ उदय शंकर, ठीक है, उदय शंकर भट्ट, ये हो जाएंगे आपके कवि। तो सबसे पहले तो आप सभी के छायावादी युग के कौन कौन से कवि हो गए? महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, पंत जिनका पूरा नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, और निराला जिनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उदय शंकर भट्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राम कुमार वर्मा भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रगतिवादी युग के कवि के बारे में, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं आप सभी को और भी बता दूं कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग, इन सभी के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, आप जा करके देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से सभी कवियों को आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। इतना जान लो कि सभी कवियों को आप ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल एक तरीके से, यानी कि ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इस पर बना चुका है वीडियो, ठीक है, आप जा करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। और आगे मैं आप सभी को बता देता हूँ। फिर भी प्रगतिवादी युग की बात करें तो प्रगतिवादी युग में कवि कौन कौन से हो जाते हैं? देखो, प्रगतिवादी युग में कवि जो आपके आएंगे, इसमें भी आपके पंत आ जाएंगे, ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। दिनकर आ जाएंगे इसमें, जिनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, दिनकर जिनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। नागार्जुन आ जाएंगे, ठीक है, नागार्जुन, ये आपके आ जाएंगे किसमें? प्रगतिवादी युग के कवियों में आ जाएंगे, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन हो गए, और माखनलाल चतुर्वेदी हो गए आपके, ठीक है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि किस में आ जाएंगे?
प्रगतिवादी युग के कवियों में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम प्रयोगवादी कवियों के बारे में। ठीक है, प्रयोगवादी कवि और नई कविता युग के कवि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप सभी के, कौन कौन से हो जाते हैं। देखो जो प्रयोगवादी युग के कवि हैं, ठीक है, तो ये किसके हैं, मतलब कि प्रयोगवादी युग के कवि में कौन कौन से आ जाएंगे, अज्ञे आ जाएंगे, गिरिजा कुमार माथुर आ जाएंगे, नेमीचंद जैन आ जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से कर लेना क्योंकि यहाँ पर मैं हमारे पास कोई पेन टैब नहीं है, नहीं तो मैं आप सभी को अच्छे से लिख करके बता देता कोई, लेकिन दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छे से आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तो मैं आप सभी के लिए ज़रूर से ले लूँगा पेन टैब। फिलहाल कौन कौन से कवि आ जाएंगे प्रयोगवादी में, प्रयोगवादी कवि में अज्ञे आ जाएंगे, गिरिजा कुमार माथुर आ जाएंगे, नेमीचंद, ठीक है, रामविलास शर्मा, भरत भूषण अग्रवाल, यही सभी कवि आएंगे आपके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आप सभी के बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेगा, देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से भारतेंदु युग के कवि कौन है, निम्न में से द्विवेदी युग के कवि कौन है, निम्न में से छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग के कवि कौन है, इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को ये पांचों टॉपिक पर अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है। आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में देख सकते हो, नहीं तो मैंने आई बटन पर भी दे दिया, आप आई बटन से भी चेक कर सकते हो और यहाँ पर मैंने एंड स्क्रीन में भी आप सभी को दे दिया है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।